तमाम देसी आवाज आई। मैंने कहा क्या हुआ, तो जहां मेरे बराबर में दर्शक दीर्घा है उसमें से लगा कोई गिर गया। उसमें से फिर एक ने जूते में से कुछ चीज निकाल करके कोई छोटी पिट 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 की आवाज भी होती, धुआं निकलता था। छीन के उससे फिर बाहर फेंका कि हमें पता नहीं था वो जहरीला गैस है क्या है, फिर भी हमने उसको छीन के बाहर फेंका। और 4-5 एमपी आ गए और उसे पूटना शुरू करा। हमने तो पकड़ भी लिया और उनका इलाज भी ढंग से किया, अंदर जिस हिसाब से करते हैं वो अच्छी तरीके से दोबारा नहीं कूदेंगे, ये तो मैं कह सकता हूँ। गैलरी से कूद के आ गया ऊपर से, बाप रे, उतना ऊपर से कूद के सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि वो किसके गेस्ट थे। हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में वो आया था। कल मैंने खालिस्तानी टेररिस्ट का जो कानून का थ्रेट था पार्लियामेंट को अटैक करने का 13 तारीख को, मैंने कल वो भी मुद्दा उठाया था। पहले जितनी सिक्योरिटी हुआ करती थी संसद की अपनी भी, उस सिक्योरिटी में बहुत कटौती हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि चूक तो है कहीं ना कहीं। एक व्यक्ति सामने की जो दर्शक दीर्घा की गैलरी है उसमें से कोई व्यक्ति गिरा, हमको ऐसा लगा जैसे गिर गया हो, लेकिन साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति रेलिंग पकड़ करके कूद रहा था। तो ध्यान में है कि दोनों ही शायद कूदे होंगे और उसमें से फिर एक ने जूते में से कुछ चीज निकाल करके कोई छोटी पिट 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 की आवाज भी होती, धुआं निकलता था, उसने धुआं फैलाया। इस बीच में सुरक्षा कर्मियों ने उनको पकड़ लिया था और उनको लेकर के गए। अब पता चलेगा कि कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या उनका उद्देश्य था, किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या था, वो सब पता चलेगा। तो जैसे ही हमारा पूरा प्रोसीजर चल रहा था 0 आवर का, तो पिछली तरफ धड़ाम देसी आवाज आई। मैंने कहा क्या हुआ, तो जहां मेरे बराबर में दर्शक दीर्घा है उसमें से लगा कोई गिर गया, ये किसी ने धकेल दिया, ये कोई रपट करके गिर गया। इतने ही में देख ही रहे थे उधर, तो ऊपर से एक और कूदा। तो जैसे ही दूसरा कूदा तो साफ लग गया कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, और वो उठ करके जहां से निकल के भाग सकते हैं वहां कर नहीं गया। जहां सीटें होती हैं एमपीओ की उसके ऊपर जंप फिर जंप फिर जंप, इस तरीके से भागा। तो उधर से हनुमान बेनीवाल और इधर से मैं और कई एमपी भागे। तो जैसे ही उसने जूता निकाला हल्का सा झिझक सी आई, पर एकदम जोर से पकड़ा उसको जूता पर जब तक वो निकाल चुका था। और 4-5 एमपी आ गए और उसे पूटना शुरू करा। जब तो ये लग रहा था सिर्फ कि आज इसने हम मार दिए, और मारते समय या तो इसको मारो या इस पे कोई हथियार हो तो उसे ना निकाल ले, इसे दबोच लो, उस नियत से। इतने ही में थोड़ी सी देर बाद कुछ सिक्योरिटी वाले आ गए और उसे पकड़ा। और जब ऊपर से कूदे थे वो, तो वहाँ जो एक लेडी थी सिक्योरिटी की जो डॉक्यूमेंट जाकर के पटल पे रखती है, उसके ऊपर या तो कूदा या धक्का दिया, वो बेहोश सी पड़ी। और वो जब बाद में दिखा तो रो रही थी, बहुत जोर जोर से आंसू आ रहे थे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि वो किसके गेस्ट थे। वो 3-4 लोग थे, जिसमें एक लेडी भी थी जो उनको ऊपर मोटिवेट कर रही थी, और वो नारे भी लगा रहे थे। वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा कोई मकसद वो नहीं जब हम पकड़ रहे थे उनको। लेकिन वो सीधे चेयर की ओर जा रहे थे, उन्होंने इधर उधर अगल बगल कहीं देखा, चेयर की तरफ वो जा रहे थे। अगर उन्हें नहीं रोकते तो हो सकता है कि कोई बड़ी दुर्घटना घटी। आज चूंकि संसद भवन पे जो हमला हुआ उसमें हमारी शहादत, जिन लोगों ने इस पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट को, देश के नेताओं को बचाने के लिए कुर्बानी दी थी, आज शहादत के दिन को चुन के और इस तरह की जो ब्लंडर चूक हुई है, इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ इसके अंदर कोई भी दोषी हो, चाहे सिक्योरिटी के लोग दोषी हो या किसी मंत्री के विजिटर थे या किसी और के गेस्ट थे, तो ये भी जांच होनी चाहिए आखिर वो गेस्ट किसके थे, किसके कहने से, किसके पास से वो अंदर एंटर हुए थे। हमने तो पकड़ भी लिया और उनका इलाज भी ढंग से किया, अंदर जिस हिसाब से करते हैं वो अच्छी तरीके से दोबारा नहीं कूदेंगे, ये तो मैं कह सकता हूँ। बड़े अच्छी तरीके से उनको लगा कि पार्लियामेंट में ऐसे ही कूद जाओ और जाके आ जाओ, पार्लियामेंट में कुछ नहीं होता होगा, नेता बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे। वो हीरोगिरी उनकी उतार दी। पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूदे और कूदते ही एकदम धुआं जो है वो उठने लगा, तो अफरा तफरी मच गई, सब लोग भागे, उन्हें पकड़ लिया गया है। और मैंने खुद जो है सिक्योरिटी ऑफिशियल के साथ कुछ और सांसद थे, पकड़ लिया है। एक के उससे पास निकाला है, तो वो पता चला है कि वो कहीं जो है मैसूर का शायद सागर नाम था उसका, और वो हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में वो आया था। ये पार्लियामेंट के ऊपर जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, अडवाणी जी होम मिनिस्टर, उस वक्त अटैक हुआ था।
आज फिर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, ये जांच का विषय है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है जांच करेंगी। It's a serious security breach. The gas could have been poisonous. It could have been a tear gas. It could have been a toxic gas. And we're only lucky that it was not that. The house had many members. The house was at least had more than 100 members sitting, 100 members of parliament, and the parliament was going on. So serious breach of security. अभी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कौन इसके पीछे है, मास्टर ब्रेन कौन है। ये मुझे लगता है कोई वैदेशिक शक्ति का ये षड्यंत्र है, उनका साजिश है भारत को अपमानित करने के लिए। भारत का सार्वभौमत्व का शीर्ष केंद्र पर ये जो हमला हुआ, इसको गंभीरता से लेकर के कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, पिछले सेशन में जब स्पेशल सेशन था तभी भी मैंने एक चिट्ठी लिखी थी चेयरमैन साहब को कि जिस तरीके से वहाँ पे नारेबाजी हो रही थी, कौन वो विजिटर था, किसके एमपी कार्ड पे आया था, उस पर आप कार्रवाई करें, उसको दरकिनार किया गया। कल मैंने खालिस्तानी टेररिस्ट का जो कानून का थ्रेट था पार्लियामेंट को अटैक करने का 13 तारीख को, मैंने कल वो भी मुद्दा उठाया था, फिर भी उसको दरकिनार किया गया। जिस संख्या से विजिटर्स आते हैं और उनको कोई जानकारी नहीं दी जाती है क्या करना है क्या नहीं करना है, दिखाता है ये एक देश के साथ सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। पार्लियामेंट जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का, उसके साथ खिलवाड़ हुआ है। From galleries they came jumped into the Lok Sabha and they started shouting slogans and they are spreading some gas inside. They are running about in the Lok Sabha inside the house. I don't know. गैलरी से कूद के आ गया ऊपर से, बाप रे, उतना ऊपर से कूद। हाँ, they came in where we are sitting. They have jumped there. हमने देख लिया एक आदमी स्पीकर की तरफ सीटों के ऊपर से भागकर चल रहा है, तो शोर हुआ कि उनको पकड़ा जाए। वो बेनीवाल के पास आगे हनुमान बेनीवाल ने उसको पकड़ लिया, तो मैंने देखा था कि 2 आदमी कूदे हुए हैं। सो हमने फिर पीछे जाकर जब देखा तो उतनी देर को उसने वो एक उसके पास था चीज कोई जिससे धुआं निकल रहा था पीले रंग का, तो उसने उसको आग लगाया और उसको लहराना शुरू कर दिया। फिर वो छीन के उससे फिर बाहर फेंका कि हमें पता नहीं था वो जहरीला गैस है क्या है, फिर भी हमने उसको छीन के बाहर फेंका कि ये सब लोगों के लिए मतलब आज कुछ हो ना जाए, तो फिर उसको सिक्योरिटी ने, हम सांसद मेंबरों ने पकड़ लिया अंदर। आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए, और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई, सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। लोग संसद में कूद जाएं, दीर्घा से कूद जाएं और कुछ अवांछनीय हरकत करें जाके वहाँ, इट्स अ वेरी सीरियस। सिक्योरिटी की तरफ से बहुत लैप्स है, और हम देख रहे हैं कि पहले जितनी सिक्योरिटी हुआ करती थी संसद की अपनी भी, उस सिक्योरिटी में बहुत कटौती हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। तमाम देश भर में कटौती हो रही, होती रहे, लेकिन यहाँ तो कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है।